जय गौ माता जय गोपाल। जय गोपाल जी। गौ माताएं चराने के लिए आगे सुबह सुबह। हाँ, अभी रोज यहाँ गाय चरती तो नहीं है ज्यादा, थोड़ी देर इधर उधर चरेगी, फिर बाद में यहाँ सूखी जगह में बैठती है हवा के सामने सूर्य प्रकाश में, तो गाय को बहुत आनंद मिलता है बैठने का। ये कितना क्षेत्र है गोचर भूमि अभी अपने पास? यहाँ तो 2-2.5 हेक्टेयर है। हाँ। पर अब घास इतनी नहीं होती जितना गाय का पेट भरा जाए, कम होती है गाय। स्टॉल फीडिंग की अगर बात आती है और गोचर भूमि में चरने की बात आती है, तो उनमें क्या कुछ फर्क? देखो, स्टॉल फीडिंग में आप जो डालोगे वही गाय खाएगी। हाँ। और गोचरान भूमि में जब गाय जाती है तो हरे पौधे, औषधि, हर्बल प्लांट, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए गाय बल्ला खा रही थी, गाय अरणी खा रही थी, 10 मूल का भाग है बल्ला। हाँ। और इस प्रकार से जो औषधीय गुण है, हाँ, वो दूध में आएंगे, और उसका जो दूध खाने वाला है वो उसको भी औषधीय गुण के फायदे मिलेंगे। जी जी, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मैं भाई साहब से दूसरी बार मिला हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में मिला था। मैंने सुनी है कहानियां, यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं कि आप पहले गाय चराया करते थे, लेकिन आज इतनी गोवंश है आपके पास और बिजनेस खड़ा कर दिया, एक बिजनेस मॉडल। हाँ, उसके बारे में थोड़ी स्टोरी मैं भी जानना चाहूंगा, और जो व्यूअर्स नहीं जानते वो भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अब जो भी है गाय के आधार पे एक आज से हम कह सकते हैं 18-20 साल पहले, हाँ, हमारे पास एक टाइम खाने का भी नहीं था। हाँ, तब से लेके आज तक जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन, जो भी धन संपत्ति जो भी है, वो सब गाय के कारण ही है। आज जो दुनिया हमें जानती है, जिस भी प्रकार से, धंधे के रूप से, सामाजिक रूप से, सोशल रूप से, वो सब कुछ गाय के कारण ही जानती है। अन्यथा मुझे कौन जानता जी। गाय हमारे जीवन में नहीं होती तो संभव ही नहीं है। एक बात और, जो आप सुबह सुबह उठ के हवन करते हो, हाँ, और गौ माताओं के वहाँ पे शंख बजाते हो, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, शंख बजाने का तो एक ये तात्पर्य है कि शंख बजाने से इंसान की एक तो शंख बजाने से मल्टीपल फायदे हैं। जैसे इंसान जो बजाता है उसके 7 चक्र गतिमान हो जाते हैं, और उसके कारण जो है इंसान की दिन भर की कोई नेगेटिविटी उसके सामने नहीं आती। हाँ। मन में नेगेटिव थॉट नहीं आते, गलत काम नहीं करने के विचार आते जी। गलत करने वाले भी उससे दूर रहते हैं। और ये 7 चक्र जिसके सुबह एक्टिव हो जाते हैं, हाँ, वो दिन में जो सोचता है ना, वो हाँ, हो जाता है। अच्छा, जो ये शब्द की बात आती है, शब्द कभी खत्म नहीं होते, जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं पॉजिटिव, हाँ, उनमें से अपने को कौन से ग्रहण करने हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी जो वाइब्रेशन और आपके चक्र कौन सा जागृत है। जैसे खाली मूलाधार जागृत है तो आपके विचार ज्यादा आएंगे, और उससे ऊपर है तो जो चक्र आपका एक्टिव है वही दिन भर आपके मन में विचार रहेंगे। तो ये चक्रों के आधार शरीर रचना है। इस प्रकार से शंख बजता है तो इंसान के 7 चक्र एक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब है एक फायदा। हाँ। दूसरा, ब्रह्मांड के अंदर ओम नाम का नाद जाएगा, शंख से जो ध्वनि निकलता है। हाँ। तो ब्रह्मांड के अंदर रही हुई नेगेटिविटियां भी खत्म हो जाएगी। और वो भी हम जब गाय के स्थान पे, गाय जहाँ रहती है वहां करते हैं, तो उसका परिणाम 100 गुना बढ़ जाता है। तो शंख एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सनातन संस्कृति में जो जो चीजें बताई गई है, जैसे शंखनाद, यज्ञ, गोपालन, ये सब के पीछे एक इतना बड़ा बड़ा साइंस जुड़ा हुआ है कि इंसान एक जन्म तो क्या 100 जन्म में भी उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाता, इतना बड़ा साइंस है ये। जी जी। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहता हूँ कि जो किसान खेत में शंखनाद करता है ना, उसके खेत में रोग भी कम आएंगे। अच्छा। हाँ, प्लांट में रोग कम आएंगे। और शंखनाद से वनस्पति भी बहुत एक्टिव रहती है, तो उससे खुद उसका प्लांट इतना प्रसन्न रहेगा कि वो प्लांट कभी बीमार होने का चांस ही नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये गौ माताएं जैसे यहाँ पे गोचर भूमि में इतनी दूर चल के आई हैं, फिर भी जैसे थकी आ रही, फिर भी आपके पास में आ रही हैं, ऐसे लाड प्रेम कर रही हैं। हाँ। उसको आदत हो गई ना ऐसे। हाँ, जो ये लगाव है वो कहीं ना कहीं ये समझती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितनी गौ माताएं हैं टोटल? अभी होगी 350। 350 के आसपास। आप खुद ही इनको चराने लेके आते हो? आते हैं, चराने का तो कहाँ रह गया है, सब किसानों ने और भी जितने गोचर भूमियां वो खत्म हो गई धीरे धीरे। लेकिन एक है कि थोड़ी बहुत जगह है तो गाय का मन प्रसन्नित रहता है। हाँ। और गाय को बैठने का और थोड़ा घूमने का आनंद मिल जाता है, बस। जिस तरीके से गोचर भूमियां खत्म हो रही हैं, इस तरीके से आगे आने वाले समय में गायों की क्या स्थिति होगी?
जब तक गाय है तब तक ही ब्रह्मांड रहेगा। जब गाय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जैसे भीष्म पितामह ने महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया है कि गाय की जो स्थिति होगी ना, वही समाज की स्थिति बन जाएगी। तो गाय खत्म होने के बाद समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाँ। मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा जी। ये से शास्त्र कहते हैं ये सब। तो अभी आप गिर गायों से कौन कौन से प्रोडक्ट आप ले रहे हो साथ में? गाय से हम लोग लगभग 300 प्लस प्रोडक्ट है हमारे पंचगव्य से निर्मित। हाँ, मतलब एक 65 टाइप के घी है। हाँ, और भी बहुत सारे हर्ब 65 टाइप हाँ, के। एक बार थोड़ा मोटा मोटी एक दो जानना चाहूँ। जैसे फलघृत, हाँ, इंसानों को सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए। त्रिफलाघृत, इंसानों तो बॉडी डिटॉक्साइड और आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए। हाँ, ज्योतिषमती घृतम इंसान की याददाश्त और दिमाग के संबंधित है। ब्राह्मी घृतम है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है, याददाश्त बढ़ाता है, जी जी, शरीर को मन को मजबूत करता है। ऐसे अलग अलग 65 टाइप के घी है। और आगे हमारा भविष्य है कि हम 108 टाइप के घी बनाएंगे अभी एक बिल्कुल साल में। बिल्कुल। तो 65 तरह के घी निकल सकते हैं, ये तो लोगों ने सोचा ही नहीं था। लोग तो एक बिलोना पत्ती से तैयार घी उसी को सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन आपका ये दिमाग में ये कहाँ से आया? पत्ती प्राइमरी है, अब उससे आगे बहुत कुछ है। अभी मतलब अपना एक सहस्त्र योगम नाम का बुक है, उसके अंदर 430 प्रकार के घी बनाने की विधि है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र है, रस रत्नाकर, योग रत्नाकर, भैषज रत्नावली, सारंगधर संहिता, चरक संहिता, हाँ। अष्टांग हृदयम, ये सब घी के खजाने हैं। तो आप पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई हमने 7 तक गांव में गए थे, लेकिन पढ़ाई तो उस जमाने में कौन जाता था पढ़ने। पढ़ाई भी नहीं की, 65 तरीके के घी भी आप बना रहे हो और भी औषधि आप तैयार कर रहे हो। ये इतना दिमाग में गोमाता के साथ जुड़ने के बाद आया या फिर इसके बारे में थोड़ी बताएं? जो भी आता है, मैं तो यही कहता हूँ, हमारे जीवन में जो भी आता है वो गाय से ही आता है। जो लोग भेड़ चाल चलते हैं, इंग्लिश मीडियम में चले गए और कहीं चले गए, लेकिन आप 7वीं पास होने के बावजूद भी ये इतने अच्छे तरीके से। यही सब रोज का अभ्यास हो गया ना गायों के साथ, तो गायों के हिसाब से ही सब निर्माण होता रहता है। हाँ। भरत भाई साहब गौराष्ट्र यात्रा में निकले हैं, तो इनके लिए भी 2 शब्द जानना चाहूंगा। भारत भाई जो गौ राष्ट्र यात्रा लेके निकले हैं, हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि वो राष्ट्र का श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि गाय से जो इंसान जुड़ता है उसकी मानसिक स्थिति, जैसे अभी आज कहेंगे कि बहुत सारे क्राइम हो रहा है, तो क्राइम होने का कारण इंसान का आहार विहार और वर्तन है। अब आहार विहार और वर्तन ही इंसान का ठीक हो जाएगा, तो कैसे होगा? गाय के दूध से, गाय के आहार से, पंचगव्य से ही होगा। हाँ। तो गौ राष्ट्र यात्रा से गाय का, देश का जीडीपी में ग्रोथ आएगा। गौ राष्ट्र यात्रा से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। गौ राष्ट्र यात्रा से गाय का महत्व समझ आएगा। गौ राष्ट्र यात्रा से गाय, गांव और कृषि कैसे इंसानों को रोजगार दे सकता है, उसका भी फायदा मिलेगा। गौ राष्ट्र यात्रा से गाय की इकोनॉमी, सही इकोनॉमी बाहर आएगी। गौ राष्ट्र यात्रा से गोपालक को राष्ट्रीय सम्मान का दर्जा मिलेगा। गौ राष्ट्र यात्रा से गाय की नस्ल सुधार होगा। गौ राष्ट्र यात्रा से गोचरान का कब्जा छोड़ेंगे लोग, मानसिक स्थितियों का परिवर्तन आएगा। तो ऐसी यात्रा, इस प्रकार की जानकारी बहुत मूल्यवान है, बहुत दुर्लभ है। और इस प्रकार के कार्य में देश के हर नागरिक को सहयोगिता, भागीदारिता और योगदान करना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावनाएं है। जी जी। तो आपकी साइट जानना चाहूंगा, कौन सी साइट से लोग घी खरीद सकते हैं? हाँ, हमारी साइट है www.girkawcare.org। जी जी जी। खाली रमेश भाई रूपारेलिया लिख देंगे तो भी आ जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।